आज हम सभी श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत सप्तम स्कंद, दसम अध्याय और इसका 27 नंबर श्लोक, 26 नंबर श्लोक, 26वें श्लोक से आज सब हम सभी प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सभी श्रवण कर रहे हैं भक्तराज प्रहलाद महाराज जी का प्रसंग। भक्तराज प्रहलाद महाराज भगवान का साक्षात्कार करते हैं। भगवान स्वयं ही उन्हें प्रलोभन देते हैं कि आप हमसे कुछ वरदान मांगिए। फिर भी वे भगवान से यही मांगते हैं कि मेरी समस्त इच्छाएं जो हृदय में अगर कहीं बची खुची हो, कुछ भी इच्छा, वो भी नष्ट हो जाए। और हाँ, एक और आशीर्वाद मांगते हैं कि जो मेरे पिता हैं, जिन्होंने आपके प्रति और मेरे प्रति भी, भगवान के भक्त के प्रति और स्वयं भगवान के प्रति जघन्य अपराध किए, आप उनको क्षमा दान दीजिए। भगवान उनको आश्वस्त करते हैं कि हाँ, जिनके कुल में आपके जैसा भक्त जन्म ले ले, उनके 21 पीढ़ियां, 21 पूर्व पुरुष पहले ही तर जाते हैं। ब्रह्मा जी भी इस स्थिति को जब दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि भगवान अभी प्रसन्न है, प्रसन्न मुद्रा में है, तो ब्रह्मा जी भी भगवान से स्तुतियां करते हैं। श्री ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिष्टया ते निहितः पापो लोक संतापनो असुरः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, हे समग्र ब्रह्मांड के स्वामी, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष। भगवान के लिए इतनी सुंदर सुंदर उपमा यहाँ पर ब्रह्मा जी देते हैं जो आर्टिफिशियल नहीं है, स्वयं भगवान पर चरितार्थ होती हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख दे रहा था। य अशो लब्धवरो मत्तो नवद्यो मम सृष्टिभिः तपो योग बलो नद्धः समस्त निगमा नहन। इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि के किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा यह अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुझसे इसने वरदान प्राप्त किया कि मेरी सृष्टि में कोई भी जीव जो उत्पन्न हुआ है उसके द्वारा इसका संहार नहीं किया जा सकता, और जो इसकी तपस्या है, योग सिद्धियां, उससे ये मत्त हो गया था, एक प्रकार से प्रमत्त, गर्वित हो गया, अहंकार में चूर्ण। और जैसा कि आपने श्रवण किया, भगवान प्रहलाद महाराज जी को कहते, मेरे आशीर्वाद से तुम ये ऐश्वर्य भोगो वैदिक नियमों का उल्लंघन किए बिना। यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये अपनी शक्ति में इतना गर्वित हो गया कि वैदिक नियमों का उल्लंघन करने लगा। दिष्टया तत्तनयः साधुर महाभागवतो अर्भकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्टया त्वां समितोऽधुना। सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र भक्त प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है, और यद्यपि वह अभी बालक है, किंतु यह है महाभागवत। अब वह पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपकी कृपा से भक्तराज प्रहलाद महाराज की रक्षा हो गई है। यह अभी बालक ही है, अवस्था में बहुत छोटे हैं, लेकिन कैसे महाभागवत, और अब ये पूर्णतः आपके चरण कमलों की शरण में। प्रहलाद महाराज जी को ऐसा कहते हैं।
एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायतः परमात्मनः सर्वतो गोप्त्रि सन्त्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः। हे ईश्वर, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य जो ये विग्रह है इसका ध्यान करता है तो आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन्न मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हे परमात्मा, परमात्मा जो समस्त आत्माओं के साथ विद्यमान रहती है हमेशा, ऐसी परमात्मा जब कोई आपके दिव्य कलेवर दिव्य विग्रह का स्वरूप का ध्यान करता है तो आप उसे हर प्रकार से अभयदान देते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को कंफर्म ही हो जाए कि बस 2 दिन में आपका शरीर छूटने वाला है या 1 घंटे बाद ऐसा, तो वो जो भय है उसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। जिसको पता ही चल जाए कि मैं मरने वाला हूँ, उसके मन में जो भय उत्पन्न होगा हम उसको इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी आश्वस्त हैं कि कभी आएगी, वो अभी नहीं आएगी। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो ऐसी आसन्न मृत्यु का भय है उससे भी आप रक्षा करते हैं। इसके बहुत सुंदर एग्जाम्पल है परीक्षित महाराज जी। उनको तो क्लियर ही है ना कि 7वें दिन जाना ही है शरीर ने, फिर भी सुखदेव गोस्वामी के चरणार बिंदु में भगवान की शरण ली तो अभय हो गए। इस बात को ब्रह्मा जी कहते हैं। श्री भगवानुवाच मैवं विभो असुराणां ते प्रदेयः पद्म संभव वरः क्रूर निसर्गाणाम अहीनामृतम यथा। श्री भगवान ने उत्तर दिया। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर भगवान नृसिंहदेव उनको रिप्लाई करते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महापुरुष, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है उसी प्रकार असुरों को वर प्रदान करना भी घातक होता है, क्योंकि वे क्रूर तथा ईर्ष्यालु प्रकृति के होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, भगवान उन्हें एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि तुम फिर से कभी किसी असुर से ऐसे वर मत प्रदान कर देना, क्योंकि अगर हम गलत को बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम बड़ी विपत्ति को निमंत्रण दे रहे हैं। अभी भले हम इग्नोर कर रहे हैं, देख लेंगे ना, अभी तो निपट जाए, लेकिन जब वो बाद में बड़ी होके आएगी मुसीबत तो फिर हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। भगवान भी फिर चेतावनी दे रहे हैं। हम जहाँ नॉर्मल जो सामान्य जन है कह देते हैं ना, सब बराबर सब बराबर, आजकल जहां भी शाम को संकीर्तन जाता है गुरुदेव डायरेक्ट छूटते एक ही प्रश्न पूछते हैं, सब बराबर है सारे देवी देवता भगवान, या छोटा बड़ा कुछ है? हाँ, तो कुछ सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ऐसे भी लोग मिलते हैं उसमें जो कहते हैं हमारी कहाँ क्षमता, हम इनमें ऊपर नीचे देखें, कौन छोटा कौन बड़ा। ये तो एक इग्नोरेंस वाला भाव हो गया कि हम समझना ही नहीं चाहते सिस्टम। कि भगवान यहाँ ब्रह्मा जी को चेतावनी दे रहे हैं स्पष्ट, आगे से ऐसे वरदान मत देना। जैसे सांप को कितने दयालु हो जाए, नाग पंचमी आ गई जी, ऐसा ये जो जो भी सोच लें, सांप को अगर दूध पिला रहे हैं तो फिर उससे विष ही बढ़ेगा उसका। और जो उसका स्वभाव है, मूलतः जो स्वभाव है क्रूर और ईर्ष्यालु, जैसा हमने श्रवण किया प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि सर्प और बिच्छू के मरने पे साधु जन भी प्रसन्न होते हैं, उनको भी संतुष्टि होती है। क्यों? क्योंकि उनका बेसिक नेचर है दूसरे को कष्ट देना। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी को आज सचेत करते हैं, आगे से असुरों को कभी वरदान मत देना। और हमें लगता है सब बराबर, हम इसकी भी कर ले तो यही कुछ दे देंगे। हाँ, इसीलिए जब हम भगवान के स्वांगमय विग्रह का गुरु वैष्णव के अनुगत्य में अध्ययन करते हैं तब स्पष्ट हो पाती हैं आध्यात्मिक स्थितियां, भौतिक जगत की भी स्थितियां। श्रीनारद उवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजस्ततश्चान्तर्दधे हरिः अदृश्यः सर्वभूतानां पूजितः परमेष्ठिना। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले श्री भगवान इस प्रकार बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर श्री भगवान उस स्थान से अंतर्धान हो गए। सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले, और सामान्य व्यक्ति ही यही डिमांड करते हैं।
पहले दिखाओ तो भरोसा करें, भगवान दिखाओ तो मान जाएंगे भगवान होता है। ये स्वयं नारद जी कहते हैं कि सामान्य जनों को दृष्टिगोचर न होने वाले भगवान इस प्रकार से ब्रह्मा जी को कहते हैं। और ब्रह्मा जी द्वारा पूजित होकर अब श्री भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ततः संपूज्य शिरसा ववंदे परमेष्ठिनम भवम प्रजापतिं देवान प्रहलादो भगवत कला। तब भक्त प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान के अंश रूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा जी, शिव जी तथा प्रजापतियों की पूजा की और स्तुति की। भगवान के अंश स्वरूप उन्हें पृथक पृथक भगवान मान के नहीं, इंद्र जी भगवान हो गए, चंद्र जी भगवान, ऐसे स्पष्ट शब्द दिया गया। प्रहलाद महाराज जी ने भगवान के अंश स्वरूप मानकर उनकी स्तुति की, उनकी यथा योग्य पूजा की। और इसी भाव से हमें भी करना चाहिए, जैसे प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, क्योंकि भगवान ने यही तो कहा ना, तुम बहुत बड़े एग्जाम्पल हो आगे जो भक्ति मार्ग पर चलेंगे उनके लिए, हे प्रहलाद। तो प्रहलाद महाराज जी को भगवान का अंश रूप मानकर, भगवान के कह सकते हैं अधिकारी गण जो भगवान के सिस्टम को रन कर रहे हैं, भगवान मानकर नहीं। जब हम 10 अपराधों की बात करते हैं उनमें से एक ये भी है, भगवान जो अन्य देव देवता है उनमें भगवान से पृथक ईश्वर बुद्धि करना, कि हाँ भगवान तो है भगवान, पर ये भी तो है भगवान, ऐसे। ततः काव्यादिभिः सार्धम मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिम्। तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने भक्त प्रहलाद को ब्रह्मांड के सभी असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। स्वयं श्री भगवान नृसिंह देव उनका राजपद पर उनको आसीन करके गए कि आज से आप है राजा। और जो बाकी की फॉर्मेलिटीज बच गई हैं उनको ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवताओं ने संपूर्ण किया, उनका राज्याभिषेक किया। प्रतिनन्द्या ततो देवाः प्रयुज्या परमाशिषः स्वधामानि ययुराजन् ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः। हे राजा युधिष्ठिर, भक्त प्रहलाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मादि समस्त देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने लोकों को वापस चले गए। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। भगवान जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो भगवत प्रसन्नता होनी चाहिए। अगर भगवान और गुरु वैष्णव की प्रसन्नता के निमित्त अपने आचरणों में सुधार करते जाएंगे तो अवश्य अन्यों को भी यथा योग्य संतुष्टि दे पाएंगे। और हम प्रयास करते जाएंगे अगर सिंगल सिंगल एक एक आदमी को भी प्रसन्न करने का, तो पूरा जीवन खप जाएगा, एक व्यक्ति को भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आज प्रहलाद महाराज जी पर स्वयं भगवान की कृपा है तो सभी देवगण सभी उनको आशीर्वाद दे गए। उन देवगणों ने ये नहीं बोला कि तुमने हमारे व्रत तो नहीं किए थे, हमारी तपस्याएं नहीं की, तुम हमें तो भगवान नहीं मानते, हमारा नाम जप नहीं किया, ये नहीं कहा उन्होंने। शिकायत किसी ने नहीं की, सबने आशीर्वाद ही प्रदान किए, क्योंकि परम भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है। एवं च पार्षद विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितोदितेः हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तो हत। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के दोनों पार्षद जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप बने थे मार डाले गए। भ्रमवश उन्होंने सोचा था कि प्रत्येक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। नारद जी इस प्रसंग को श्रवण करवा रहे हैं। जब शिशुपाल की गति देखकर युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था, और इस प्रकार से जो भगवान के पार्षद हैं जय और विजय, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने थे, भगवान ने ही उनका उद्धार कर दिया। और ब्रह्मवश जो उनको शरीर मिले हैं उनके ब्रह्मवश उन्होंने भगवान को अपना शत्रु माना था। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसोऽत बभूवतुः कुम्भकर्णदशग्रीव हत राम विक्रमः।
ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा दशानन रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान श्री रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। शयानो युधि निर्भिन्न हृदय रामशायकः तच्चित्तः जहतुर्देहम यथा प्राक्तन जन्मनि। भगवान श्री रामचंद्र के बाणों से बिंध कर कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और श्री भगवान के विचार में लीन होकर उसी प्रकार अपने अपने शरीर छोड़ दिए जिस प्रकार अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप के रूप में किया था। ताविहाथ पुनर्जात शिशुपालक रूसज हर वैरानुबंधेन पश्यतस्ते पश्यतस्ते समीयतुः। उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंत वक्र के रूप में जन्म लिया और शिव भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो तुम्हारे समक्ष श्री भगवान के शरीर में लीन हो गए। नारद जी युधिष्ठिर महाराज को उनके पूर्व जन्म भी सुना रहे थे जिससे क्लियर हो पाए स्थिति, बीच से नहीं, स्टार्टिंग से कि जहां से कहानी शुरू हुई है, सारा जो प्रक्रम है जहां से प्रारंभ हुआ। और कहते हैं कि फिर ये बने शिशुपाल और दंत वक्र और तुमने अपने सामने ही देखी फिर से इनकी गति कि फिर भगवान में ही लीन हो जाते हैं और भगवान से वैसा ही वैर भाव रखते हैं। तेनः पूर्वकृतं यत्तद् राजानः कृष्णवैरिणः जहुस्ते अन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा। न केवल शिशुपाल तथा दंतवक्र अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो भगवान श्री कृष्ण के शत्रु बने हुए थे अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए। चूंकि वे श्री भगवान के विषय में सोचते थे अतः उन्हें श्री भगवान जैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। जिस प्रकार भृंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भृंगी जैसा शरीर प्राप्त कर लेता है। बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल है ये, प्रैक्टिकल सा। जैसे हम सोच सकते हैं कि कोई भगवान जैसा कैसे हो सकता है, कैसे कहते हैं सायुज्य सालोक्य शास्त्री सारूप्य, हाँ, भगवान जैसा रूप कैसे मिल सकता है। जो ये असुर गण थे, ये जिनके हम नाम सुन रहे हैं, इन्होंने भगवान में ही अपने चिंतन को एकाग्र किया, बाकी सारे चिंतन छोड़ के भले वैर भाव से किया। एक कीड़े का एग्जाम्पल दिया गया, भृंगी नाम के कीड़े का। एक भृंगी नाम का कीड़ा नहीं, एक नॉर्मल कीड़ा होता है, चींटी चींटी, और एक भृंगी जो कीड़ा है वो उस चींटी को पकड़ लेता है और उसको बंद कर लेता है। हाँ, और बंद कर लेता है एक खोल में या ऐसे कुछ, समझो जैसे हमारे लिए जेल होती है, वो उस कीड़े को, उस चींटी को भी अपने उस कवर में कैद कर लेता है और वहां रख के उसको उसके भाड़ से उसको टॉर्चर करता है। कैसे टॉर्चर करता है? ब्रिंग ब्रिंग अपनी ध्वनि सुनाता है, अपनी आवाज सुनाते रहता है और उसके दिल में अपना उसके हृदय में अपना वो जो डर है, भय है, वो डालते रहता है। वो ब्रिंग ब्रिंग उसकी आवाज सुन सुन के, जो चींटी है छोटी, वो उसकी आवाज सुन सुन के जब उसके बाहर निकलने की वहां पर स्थिति आती है, भृंगी बन चुका होता है वो। ये अभी हम मॉडर्न साइंस में देख रहे हैं, अनेक ट्रांसफॉर्मेशन साइंस से हो रहे हैं। वहाँ बहुत सारी कह सकते हैं बहुत सारी शल्य चिकित्सा ऐसा कुछ कुछ होता है जो हम बोलते हैं कि कोई ऐसी प्रक्रिया है जिससे बॉडी को ऐसे मांस को टाइट करवा रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, या ऐसे अपने जो कह सकते हैं चेंज करवा देते हैं, जेंडर पुरुष से महिला बन रहे हैं, ऐसे महिलाओं से पुरुष, उसमें कुछ आर्टिफिशियली चल रहा है। लेकिन जो भृंगी वाला एग्जाम्पल है उसमें केवल आवाज से उसको अपने जैसा बना देता है, उसको डरा डरा के अपनी आवाज सुना के भृंग भृंग। हाँ, ऐसे ही जो ये असुर हैं रात दिन निरंतर, हाँ, यो माम स्मरति नित्य सा, भगवान और प्रेम से कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने भी यो माम स्मरति नित्य सा किया, भले वैर से किया।
फिर ये भगवान जैसे शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, भगवत धाम को फिर प्राप्त करते हैं। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा निरपाश्चैद्यादया सात्म्यम हरेस्तच्चिन्तया ययुः। परम भक्त जो भक्ति के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं, वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं या सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल दंत वक्र तथा अन्य राजा भगवान श्री कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे, किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। हाँ? यहाँ पर कहा गया कि जो अधिकतर ऐसा ही देखा जाता, जो भक्ति पूर्वक भगवान का चिंतन करते हैं, जो मुक्तियों में से सारूप्य मुक्ति या सालोकी उनको प्राप्त होता है। लेकिन इन्होंने वैर भाव से किया, पर सतत चिंतन किया, निरंतर चिंतन, इसलिए इनको भी वही रिजल्ट मिला। और इस जगत में किसी के लिए भी भगवान से इतना स्ट्रांग बैर कर पाना मुश्किल है, इसलिए यहाँ भक्ति का प्रचार किया जाता है कि प्रेम से कर लो फिर भगवान का स्मरण। नहीं कर सकता कोई भगवान से इतना कस के वाला बैर कि बस अब तो तुमसे दुश्मनी है। आख्यातं सर्वमेतत्ते यन्मां त्वं परिपृष्टवान् दमघोषसुतादीनां हरेह सात्म्यमपि द्विषाम्। तुमने मुझसे पूछा था कि शिशुपाल तथा अन्य योद्धाओं ने श्री भगवान का शत्रु होते हुए भी किस प्रकार मोक्ष प्राप्त किया, सो वह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है। नारद जी ये कह रहे हैं कि युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर महाराज, आपने पूछा था कि जो शिशुपाल है, जो ये और भी इनके जैसे इनके जो मित्र मंडली है, राजा है, भगवान से वैर करते पर मोक्ष कैसे मिलता है, तो मैंने तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया विस्तार से। एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या वधो यत्रादिदैत्ययोः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण संबंधी इस कथा में श्री भगवान के विभिन्न अवतारों या विस्तारों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यप नामक दो असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तिश्च याथार्थ्यं चास्य वै हरेः सर्गस्थित्यप्येषस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावरेषां स्थानानां कालेन व्यत्ययो महान्। यह कथा महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी भक्ति, उनके परिपूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कलमश से पूर्ण विरक्ति का वर्णन करती है। यह सृजन पालन तथा संहार के कारण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भी वर्णन करती है। भक्त प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में श्री भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बतलाया है कि किस प्रकार देवताओं तथा असुरों के आवास श्री भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वो भौतिक ऐश्वर्य से कितने ही परिपूर्ण क्यों न हो। भौतिक हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। हम अपने जीवन की अधिकांश कहें या सारी ही कह दें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। सारी एनर्जी, सारे इमोशन, सब कुछ जो भी हम पे जान है वो लगा देते भौतिक संग्रह में। बढ़िया से बढ़िया घर, अभी एक कमरे का घर बन गया, अपना बन गया, दो कमरे होने चाहिए अब, और फिर अब ऐसा भी, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर ऐसे इसमें सुविधा, या ऐसी टाइल्स करो, ऐसा पत्थर, ऐसी डेकोरेशन, ऐसे सोफा सेट, ऐसा ऐसा जो जो भी, हम सारी ही एनर्जी, समग्र जो हमारी शक्ति है उसको लगाते भौतिक संग्रह में। हाँ, आध्यात्मिक जीवन का कोई यहाँ ठिकाना नहीं है, कोई सिखाता भी नहीं है। और जिस पर गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा हो जाए वो सोचने लगता है थोड़ा बहुत इधर कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए, वरना सारी एनर्जी लगती भौतिक संग्रह में। लेकिन इस प्रसंग में
स्पष्टतया हम सभी ने श्रवण किया, दर्शन किया कि चाहे वो देवता क्यों न हो, चाहे वो असुर क्यों न हो, भगवान के एक इशारे की बात है। हाँ, थोड़ा सा बस इतना। और इन सब के जो भी आवास है, जो इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया अपने ठिकाने बनाए, घर बनाए। हाँ, हम यही तो देखते हैं ना, किसका घर कितना बड़ा, कितना सजा धजा, कितनी महंगी महंगी आइटम, बड़ा आदमी लगता है। हाँ, लेकिन ये सब, इनमें कितने ही भौतिक ऐश्वर्य से ये भरे पूरे क्यों न हो, भगवान के एक इशारे पर ये सेकंड भी नहीं लगते इनको ध्वस्त होने में। हम अपने जीवनों में फिर समझ पाएंगे कि हम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को, जिसका एक सेकंड का भी ठिकाना नहीं है। ये अलग बात है, और ये जरूरी है कि हम अपनी जो आवश्यकता है उनके लिए तो संघर्ष करेंगे ही, क्योंकि भगवान को तो नौकर नहीं बनाएंगे ना। ठाकुर जी आप यहाँ देख के जाओ, वहां देख के जाओ। जो भगवान पर फुल्ली सरेंडर हो जाते हैं, फुल्ली सरेंडर मीन ऐसे नहीं हाथ पांव छोड़ दिया हम सोए रहते हैं या माला ही जपते रहते रह हो गया। हाँ, ऐसे नहीं। और जो माला ही जपते रहने वाली भी जो बात है, तो फिर जपे वो 3-3 लाख एक दिन के और कुछ ना करे तो भी भगवान उसको सब वही दे देंगे, ये भी ठीक है। पर ऐसा हमारे बस का नहीं है। तो इसलिए हमें जो भगवान पर पूर्ण से आश्रित होते हैं, मीन्स जो भगवान के ही जो युग धर्म है, जो महाप्रभु ने कहा है, इस आंदोलन में अपनी एनर्जी को लगा लेते हैं, भगवान उनका सारा दायित्व लेते हैं। वरना प्रत्येक जीव को अपने लिए खुद ही टेंशन लेनी है, क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। लेकिन जो आवश्यक है उसके लिए सोचना तो ठीक है, पर अगर हम अननेसेसरी अपनी जो वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, जिनको कुछ दिन पहले थपलियाल माता जी कह रही थी, हसरतें, अगर हम उनके लिए जी रहे हैं, उनके लिए एनर्जी लगा रहे हैं, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन होगा। हाँ, शिक्षित मूर्ख कह सकते हैं, कि हमने इस जगत की सो कॉल्ड जो जड़ विद्या है ग्रहण की, और अब गधा बन गए, पढ़े लिखे गधा बन गए। अति मेहनत करते, रात दिन मेहनत करते, हम पढ़ लिख के बहुत अच्छी अच्छी जॉबें पाई हमने, और लगे हुए हैं। और क्या करते हैं, उनसे उनसे अच्छे अच्छे घर खरीदते हैं, उनसे अच्छे अच्छी भोग की सामग्रियां खरीदते हैं। और हर हफ्ते में 2-4 दिन हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, बाहर खाते हैं। हमारा जब मन आता है, गाड़ी उठाई, महंगी सी गाड़ी है, वहां जाते हैं, वहां जाते हैं। लेकिन ये सब ध्वस्त होने में सेकंड भी नहीं लगते। सेकंड, जब बड़े से बड़े आपने श्रवण किए, बड़े से बड़े संस्थान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे, सेकंडों में ध्वस्त हो गए, बनने में कितने साल लगे होंगे उनको, और उनकी व्यवस्थाएं जमाने में कितनी एनर्जी लगी होगी, कितने लोगों का वहां से रोजगार जीवन चल रहा होगा। लेकिन ध्वस्त होने में सेकंड, ये डराया नहीं जा रहा कि ऐसे कि सब छोड़ दो, सब छोड़ दो प्रयास करने, पर डराया भी जा रहा है। हमें ध्यान तो देना पड़ेगा ना, हम अपनी इतनी एनर्जी जो हम बोलते मर गए हम तो, मर गए हम तो, पर मर गए हम तो, पर हम लगा कहाँ रहे हैं वो एनर्जी। मर गए हम तो अगर ठाकुर जी की डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो ठाकुर जी हमेशा हमेशा के लिए जीवित कर देंगे। हाँ, जैसे आज, और आज हम गुरुवार को देखते हैं, वैसा कर देंगे। पर मर गए हम तो का लक्ष्य केवल इतना है कि बढ़िया खा पाएंगे, और पेट में इतनी कैपेसिटी भी नहीं है, इतना सा ही खाएंगे, पर हमने एक टाइम में 1000 रुपए का खाए, वहां इज्जत से बैठे, 5 स्टार 4 स्टार जितने पैसे उस हिसाब से। कोई आया, उसने हमें सेठ जी वाली फीलिंग दी, बोलिए सर क्या ऑर्डर है आपका, बोलिए, ऐसे ऐसे इज्जत से ऐसे दिया, हाथ धुलवाई, ये किया, और हमको देने पड़े फिर उस 10 मिनट के, 15 मिनट के 1000 रुपए, 2000, लाखों भी देते हैं। तो देखना होगा हम एनर्जी को कहाँ के लिए खपा रहे हैं, क्या उसका लक्ष्य है। ये जो सोचने लग जाते हैं वही वास्तव में बुद्धिमान है, कि जीवन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए मिला है, और जो सामर्थ्य हमारी उसकी भी एक लिमिटेशन है। कहते हैं ना, हम एक एज के बाद फिर डाउन होने लग जाते हैं। तो उससे पहले पहले हमें अपनी समग्र ऊर्जा भगवत कार्य में लगानी चाहिए, भगवत समर्पण में, भगवान के जो एकनिष्ठ जन हैं, भक्त हैं, उनकी सेवा में, उनकी प्रसन्नता में। इसमें ही जीवन की सार्थकता है। जाने तो ये वाला है ही, चाहे गधों जैसी मेहनत करो और चाहे भालू जैसे सोते रहो, दोनों ऑप्शन है, पर जाएगा ये अवश्य। लेकिन हमने अगर इसको गुरु वैष्णव की प्रसन्नता में, भगवत कार्यों में लगा लिया, तो ये अक्षुण हो जाएगी। ये जो हमारी एनर्जी है, जिसको हम कह रहे हैं मर गए हम कर करके, भगवान स्पष्ट कहते हैं अव्ययम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुख पूर्वक है ये,
या दिखता है संघर्ष कर रहे हैं भक्तजन ऐसे ऐसे, पर वो दुखी होके नहीं कर रहे। दुखी होके करते तो छोड़ के भाग चुके होते। सुसुखम कर्तव्ययम, और वो ऐसा संचय कर रहे हैं, वो ऐसी संपत्ति जोड़ रहे तो जो कभी खत्म नहीं होती। ये हम बहुत मेहनत करके अपने खर्चे घटा के, हमने अपना पेट काटा, हमने ये किया, इच्छाएं मारी, जो जो भी डायलॉग्स होते हैं, हाँ, खून पसीना एक किया, हमने जो जमा किया वो नष्ट हो जाने वाला। 1 लाख जमा करने में हमें कितना टाइम लगा, हमने ये किया ये किया, लेकिन मन में कोई एक इच्छा आई, बड़ा सा एक टेलीविजन होना चाहिए, बड़ी स्क्रीन वाला। गया वो 1 सेकंड में 1 लाख रुपए, जिसमें हमने इतने गधों जैसी मेहनत की। लेकिन भक्ति राज्य में जो हम मेहनत करते हैं वो कर तुम अव्ययम, वो बस हमेशा के लिए रिजर्व हो गया, और उस पर ब्याज लगते जा रहा। गुरु वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, और प्रसन्नता में और ब्याज लगते जा रहा। इसने तो बहुत ही कुछ कर दिया, बहुत ही कुछ कर दिया ऐसे, हाँ, कर तुम अव्ययम। इसलिए देखेंगे जो भी बुद्धिमान जन है वास्तव में भगवत भक्ति में, आप देख रहे हैं, जो भी प्रैक्टिकली प्रचार क्षेत्र में उतरते हैं और कंटिन्यूअसली रहते हैं, उतरते ही नहीं, रहते हैं कंटिन्यूअसली, वे वास्तव में अपने अपने फील्ड के धुरंधर रह चुके होते हैं, और वो बुद्धिमान होते हैं। इसीलिए वो समझ पाते हैं प्रैक्टिकली भी, केवल इमोशनली नहीं, भगवान जी भगवान जी। वो इमोशंस तो 1 हफ्ते में गायब हो जाते हैं अगर प्रैक्टिकली उतार दिया जाए फील्ड में। 1 हफ्ते में भाग जाए आदमी, कौन मरे, यहाँ सुबह सुबह उठो, रात दिन गधे जैसे लगो, ये करो वो करो, ऐसे भाग जाए। लेकिन कंटिन्यूअसली वही टिक पा रहे हैं जो वास्तव में बुद्धिमान है, जो समझ पा रहे हैं कि बेटा कहीं भी जाना है, झक तो मारनी है ही, तो ढंग की जगह मांग लो, हाँ, ढंग की जगह झक मार लो। जगत मजूरी देते हैं क्यों राखे भगवान। जब दुनिया में भी किसी की जॉब कर रहे हैं, किसी की भी, कोई सी भी, हाँ, घरों में कर रहे हैं, जो जो भी, और जगत मजदूरी देता है ना, रहना खाना देता है, पैसे देता है, क्योंकि उनकी यही लिमिटेशन है। तो क्यों राखे भगवान, तो भगवान क्या रख लेंगे हमारा कि ये मेरे लिए लगा है गधों जैसा, और इस पे कुछ नहीं है, खाने को भी नहीं है, इज्जत भी कुछ नहीं है इसकी, ऐसे क्यों राखे भगवान। भगवान तो सबसे बड़े बॉस है फिर, जिनके हाथ में पूरा ब्रह्मांड है। वो क्या क्या नहीं दे सकते सैलरी में, हाँ, अगर इस प्रकार से भी चिंतन कर पाए ना कोई बैठ के शांति से, कि सबसे अच्छी जॉब वैसे ठाकुर जी की है। यहाँ वालों की लिमिटेशन है कि क्या ये जो दे पाएंगे, रहना खाना या थोड़े पैसे। ठाकुर जी तो भर भर के सब कुछ ही दे सकते हैं, और सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। यहाँ भी तुम्हारे फंड कटते हैं ना, ऐसे थोड़े थोड़े पैसे कट रहे हैं हर महीने, फिर वो लास्ट में मिलेंगे। तो ठाकुर जी ने तो रिजर्व ही कर दी सीट, कि बेटा इसके बाद कोई अभाव ही नहीं है, बार बार जॉब नहीं करनी पड़ेगी तुम्हें, हाँ। या देखते ना, हम एक जॉब पूरी हो जाती है और एनर्जी रहती है व्यक्ति में, सोचते दूसरी भी कर लेते हैं, और नहीं हो पा रहा, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हाँ। लेकिन भगवान सर्वात्म स्नपनम, भगवान उसको फुलफिल कर देते हैं, उसकी इच्छाएं ही ऐसी कर देते हैं कि उस पर कमी नहीं रहती है। ऐसे नहीं कि उसके सर पे भर भर के पदार्थ डालते हैं, हाँ ये भी डालते हैं, लेकिन अंदर से इच्छाएं भी संतुष्टि दे देते हैं। पायो परम विश्राम, भगवत सेवा में जो लगेगा वो पायो परम विश्राम, इसके अतिरिक्त कहीं विश्राम है नहीं। चाहे हम 1 करोड़ महीने की सैलरी भी ले लें, 10 करोड़ भी ले लें, पायो परम विश्राम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो त्रिताप है ये हमें छोड़ेंगे नहीं। भगवत सेवा में लगेंगे, गुरु वैष्णव के नौकर बनेंगे, तो फिर इन त्रितापों से छुटकारा मिल पाएगा। धर्मो भागवतानां च भगवान येन गम्यते, आख्याने अस्मिन् समाम नात आध्यात्मिकमशेषतः। धर्म के जिन सिद्धांतों से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है, वह भागवत धर्म कहलाता है। अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। प्रहलाद महाराज जी के प्रसंग में हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि क्या है भागवत धर्म, क्या है भक्ति राज्य, भक्ति पद पर अग्रसर कैसे होते हैं। या एतत् पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योरपबृंहितं बृंहितं कीर्तयेच्छ्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। जो कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है,
वह निश्चित रूप से भौतिक बंधन से मुक्त हो जाता है। और एक बार फिर से वही, जब भी हम ऐसा प्रसंग सुनते हैं, ये सार सुनते हैं, ये कुछ वैसा सो कॉल्ड पुण्य वाला काम नहीं है कि जिसने बोला सुना गया वो भगवान के धाम। जिसने बोला और सुना, उसने जब इसको गुना अपने जीवन में आचरण में लाया, तब वो निश्चित रूप से भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएगा। भले ही दिखे उसके आसपास झमेले, पर फिर भी वो मुक्त है। एतद् य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्र यूथपवधं प्रयतः पठेत् दैत्यात्मजस्य च सतां प्रवरस्य पुण्यम् श्रुत्वानुभावं कुतो भयमेति लोकम। भक्त प्रहलाद महाराज उच्चस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई भक्त प्रहलाद महाराज के क्रियाकलापों, हिरण्यकशिपु के वध तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नृसिंह देव की लीलाओं से संबंधित इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है, वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है, जहाँ कोई चिंता नहीं रहती। भगवान का धाम कैसा है? वहाँ भगवत चिंतन है, वहाँ जगत की कोई चिंता नहीं है। जो भी इन प्रसंगों को श्रवण करता है, भगवान और भक्त की इस लीला को, प्रहलाद महाराज जी के इस पावन चरित्र को, भगवान नृसिंह देव की इस अपार करुणा को जो श्रवण करता है, वो अवश्य जो भगवत धाम है, यद्गत्वा न निर्वर्तन्ते, वहां अवश्य पहुंचते हैं। क्योंकि जब सुनेंगे प्रहलाद जी का ये दृढ़ आचरण, खंड खंड हैला देह जाए यदि प्राण, तब आमी वदने ना छाड़िब हरि नाम। चाहे मेरे टुकड़े ही क्यों ना कर दो शरीर के एक एक अलग अलग, फिर भी मैं हरि नाम को उच्चारण करना नहीं छोड़ूंगा। इस भावना को जो श्रवण करेंगे, वो फिर उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास कर पाएंगे। भगवान की जो करुणा सुनेंगे, वो स्थिर चित्त होके, अभय होकर, चिंता मुक्त होकर भगवद शरणागति में लग पाएंगे कि देखो भगवान करते हैं भैया सबका, देख रहे हैं हम ऐसे, तो फिर हमारा भी करेंगे, तो फिर अभय हो पाएंगे। अभी जो हमारे एक्स्ट्रा प्रयास चल रहे हैं, जगत में जो एनर्जी खपाए जा रहे हैं रात दिन, उसके पीछे का मेन लॉजिक क्या है, जो मेन कारण है वो क्या है, जो रूट कॉज है क्या है, वो हमारा डर, भविष्य की चिंता, क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा। तो जब हम श्रवण करें कि भैया इनका भी हुआ ही है, भगवान स्वयं ही पहुंच गए, किसी को भेजा नहीं, किसी पुलिस वाले को किसी को नहीं भेजा अपने कोई ऐसे जन को कि जाओ तुम प्रहलाद को बचाओ, स्वयं ही आ गए। तो फिर भगवान हमारे लिए किसी को तो भेज ही देंगे अगर स्वयं नहीं आएंगे। तो जब ये धैर्य मन में आएगा, स्थिरता, क्योंकि अगर भय हमारे अंदर है तो हम कितने ही प्रयास करते जाएंगे, कभी भय मुक्त नहीं हो पाएंगे। भौतिक प्रयासों से ये भय नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। अगर भौतिक प्रयासों से ये भय जाता, तो कंस क्यों सारा फोकस यही लगाता, ढूंढो मेरे काल को, मारो मेरे काल को। वो तो इतना पावरफुल है। अघासुर, बकासुर, चाणूर, मुष्टिक जो हम श्रवण करते हैं, पूतना, इतने जो बलवान दैत्य हैं, उन सबको हरा हरा के मित्र बनाया है कंस ने, इतना पावरफुल है। तो अगर भय जाते इन भौतिक प्रयासों से, तो कंस क्यों भयभीत होता। सोचने की बात है, नहीं समझने की है ये, थोड़ा सा दिमाग चलाने की। आज के समय में भी हम देख रहे हैं, इतने पावरफुल पावरफुल राष्ट्र हैं, फिर भी वो चेक करते रहते हैं कौन सा देश पावर बढ़ाने लग गया, इसको दबाओ, इस पे प्रतिबंध लगाओ, ये नहीं कर सकता सैन्य परीक्षण, ये नहीं, क्योंकि डर है अपना कि हम पे भविष्य में अटैक कर सकते हैं। तो भौतिक प्रयासों से कभी भी तनाव रहित और भय मुक्त कभी नहीं हो सकते। कितनी एनर्जी खपा लो, 10 घंटे कोई जॉब करता इतने पैसे मिल रहे, 20 घंटा कर लो, थोड़े और मिल जाएंगे उससे डबल, फिर भी वो चिंता तो नहीं जाएगी। और अगर भगवान को सरेंडर किया, तो थोड़ा सा अल्प भी होगा, भगवान को निमित्त बना के उससे ही जीवन चल जाएगा बहुत सुखपूर्वक। लेकिन अगर भगवान मध्य में नहीं है, चिंता ही मध्य में कि मैं जोर लगा के ठीक कर लूं, मैं जोर लगा के सेट कर लूंगा सब कुछ ऐसे, तो कभी चिंता मुक्त नहीं हो पाएंगे। यूयम निलोके बद
बत भूरि भागा लोकं पुनाना मुनयो अभियन्ति येषां गृहाणा वसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। श्री नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी तुम सभी मीन्स सभी पांडवगण अत्यंत भाग्यशाली हो, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्यों की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म बात है। नारद जी ने रियलाइज कराते हैं कि देखो तुम्हारे कितने सुंदर भाग्य हैं, तुम्हारे इन महलों में साक्षात भगवान अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण चंद्र ईश्वर परम कृष्ण, ऐसे कृष्ण ये नॉर्मल व्यक्ति जैसे रहते तुम्हारे महलों में, तुम्हारे रिश्तेदार जैसे ऐसे रहते हैं। और जो उनको रहने को कमरा दिया, जो बेड दिया, ऐसे खा रहे सो रहे, तुम्हारे साथ घूम रहे, बातें कर रहे, हाँ भगवान यहाँ तुम्हारे बीच एक सामान्य मनुष्य जैसे आचरण करते हैं, ऐसे रहते हैं। और जो वास्तव में साधु जन है, वैसे जानते हैं, इसीलिए वो बार बार यहाँ आते हैं तुम्हारे इस निवास स्थान पर, कि यहाँ तो भगवान भी स्वयं जाते हैं, ऐसे नॉर्मल होके रहते हैं भगवान, अपने सारे ऐश्वर्य घर पे रख के कि भैया यहाँ नॉर्मली ऐसे रहो। हाँ, जो गुरुदेव हैं वही इसे रियलाइज करवा सकते हैं, साधु जन। सा वा अयं ब्रह्म महाद्विग मृगया केवल कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति प्रिया सुहृदवः फलमातुलेया आत्मार्हणीयो विधिकृत गुरुश्च। निराकार ब्रह्म साक्षात श्री निराकार ब्रह्म साक्षात श्री कृष्ण ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण निराकार ब्रह्म के उद्गम हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा खोजे जाने वाले दिव्य आनंद के स्रोत हैं। फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद हैं, और तुम्हारे मामा के पुत्र के रूप में तुमसे घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। वास्तव में वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा सदृश हैं। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह हैं, और कभी कभी तुम्हारे गुरु की तरह कार्य करते हैं। जो जिसको सभी सामान्य जन कहते हैं, भगवान निराकार होते हैं, निराकार होते हैं, लेकिन जो निराकार ब्रह्म है वे केवल मात्र भगवान की जो अंग कांति है वही है, और उसको ही सब कह देते हैं ये निराकार, यही परमेश्वर है, यही सर्वशक्तिमान। यहाँ पर स्पष्ट नारद जी कहते हैं, ऐसे जो निराकार ब्रह्म जो कहे जाते हैं, उनके भी जो मूल उद्गम है, जहां से वो निकले हैं, आए हैं, वे हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। और वो तुम्हारे साथ तुम्हारे ऐसे रिश्तेदार जैसे ऐसे बस आराम से इजी होके यहाँ रह रहे हैं, और कभी तुम्हारे नौकर भी बन जा रहे हैं। हाँ, भगवान नौकर भी बन जा रहे हैं, ड्राइविंग करते हैं अर्जुन के लिए। और नॉर्मल ड्राइविंग नहीं आज के जैसी कि बगल में ड्राइवर बैठे ठाठ से अपनी सीट पे और इधर मालिक और चल रही है गाड़ी। ऐसे ड्राइवर बनते जिसको अगर डायरेक्शन भी बतानी तो उधर को लात मारनी है। इसको हम नॉर्मली सुन देते हैं, गाते भी हैं कीर्तनों में, प्रेम विवश अर्जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई। लेकिन इन्हीं दो लाइनों को अगर थोड़ा समझे तो, कि कैसे ड्राइविंग की है उन्होंने, ऐसी इजी ड्राइविंग नहीं की है, लाते खा खा के ड्राइविंग की है। अर्जुन लात मारते हैं भगवान को दिशा बताने के लिए, वहां इतना टाइम थोड़ी ना, वहां तो विश्व युद्ध चल रहा है, युद्धों में ऐसा टाइम कहाँ है कि मुंह से बोल पाए दाएं चल, बाएं चल, आगे चल, इधर चल। ऐसा नहीं, लात मारनी है उस डायरेक्शन में, इधर को लात मारी तो इधर, इधर को लात मारी तो इधर। ऐसे भगवान ने लाते खाई है अर्जुन की। हमारे लिए कितना इजी है बोलना, हम भक्त हो गए, हम भक्त हो गए, हमारी हरिनाम दीक्षा होगी, हमने कांठी पहनी है, एकादशी करते 16 माला, हम भक्त हो गए। हाँ, लेकिन ऐसे कैसे वो भक्त होंगे भगवान जिनकी लाते भी खा रहे हैं, और रो रो के नहीं खा रहे, खुशी से खा रहे। ऐसे तो अर्जुन ने खपाया है वहां जीवन, उन्होंने शिकायतें नहीं करी,
उनके जीवन में देखे तो जब से शरीर प्राप्त हुए हैं तभी से कितनी भीषण भीषण विपत्तियां आई। हमारे जीवन में भयानक विपत्तियां एक दो बार ही आती हैं बस, बाकी तो छोटी मोटी चलती रहती है, बुखार आ रहा है, ये हो रहा है, वैसा हो रहा है, किसी ने दो गाली सुना दी कुछ। भयानक विपत्तियां एक दो बार ही आती है उनके जीवन में, तो बस जन्म लेने से ही भयानक भयानक विपत्तियां ही हैं, छोटी मोटी विपत्तियां आई ही नहीं उनके जीवन में। ऐसे अर्जुन, जिनका एक नाम है गुड़ाकेश, जो सोते नहीं है कभी, जो निद्रा जय है, सोते नहीं है मीन्स भगवान का नाम जब उनका अहरनिश चलता है। रुक्मणी जी को एक बार भगवान दिखाते हैं द्वारका में, अर्जुन शयन कर रहे हैं, रुक्मणी जी की नींद खुली, भगवान गायब कहाँ गए, ढूंढती हैं, अर्जुन के कक्ष में भगवान है, भगवान उनको चामर डुला रहे हैं। अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं? उसकी नींद खराब हो जाएगी, और सुनो सुनो। हाँ, और सुनती है रुक्मणी जी, उनके रोए रोए से जो हमारे रोम छिद्र हैं, इनसे भगवान का नाम गूंज रहा है। ऐसे अर्जुन की लातें भगवान भी खा लेते हैं। हाँ, तो हम अपने जीवन में अगर असंतुष्ट हैं, हम तो करते हैं हरिनाम फिर भी ऐसे जिंदगी नहीं कर रहे, ठाकुर जी कुछ नहीं कर रहे, तो फिर कमी हम में ही है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। ये वास्तव में समझना होगा, केवल गाने गाने से नहीं चल पाएगा कि हमने मजे से गाया, थोड़े रोए धोए और हम हो गए भक्त। अर्जुन की लातें भी खा रहे हैं भगवान, इतनी जोर जोर से मारते होंगे, जब इतना प्रेशर होगा, आगे वो वाला योद्धा है, आगे वो है, उधर तीर चलाने उधर तीर चलाने, इधर लात मारी सारथी को, सारथी उधर भागे जाए, फिर इधर लात मारी इधर भागे, ऐसे भगवान। नारद जी स्मरण दिला रहे हैं, देखो भगवान तुम्हारे सेवक भी बन जाते हैं, और कभी जब आवश्यकता पड़ती है तो गुरु भी बन जाते हैं, गुरु के पद पर भी आसीन हो जाते हैं। अर्जुन को भगवान स्पष्ट कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन के भगवान वहां पर गुरुदेव बने हैं, गुरु रूप में उनको उपदेश दिया, उनका आध्यात्मिक पथ अग्रसर किया। भगवान ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सा के नहीं किया, भगवान वो बहुत अच्छे से कर सकते थे, गीता जी सुनाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लाइन बोलते, देख इन्होंने बचपन से तुम्हें कितना परेशान किया, आज निपटा दे, सारे बदले ले ले। भगवान जब ये बोले, जो भगवान मोहिनी रूप में भोलेनाथ को भी मोह सकते हैं, औरों की तो गिनती नहीं है, भोलेनाथ को भी मोह सकते हैं, वो भगवान एक लाइन बोले, अर्जुन देख इन्होंने हमेशा से तुम्हें कितना परेशान किया, आज निपटा दे, सब बदले ले ले। भगवान ये लाइन बोल दे तो क्या जरूरत थी भगवत गीता की, तभी 10 मिनट में सारा युद्ध पूरा हो जाता, भगवान जब ऐसा जोश भरते। लेकिन भगवान ने आध्यात्मिक उनकी सफाई की, यहाँ आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया, उसके बेस पे डिसीजन लिया, तब ये महाभारत ऐसे हुआ, नहीं तो ये 10 मिनट में निपट सकता था, भगवान थोड़ी अपनी चातुरी दिखाते। न यस्य साक्षात् भवा पद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयो वर्णितं, मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पतिः। शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सत्य का उचित रूप से वर्णन नहीं कर पाए। वे श्री भगवान हम पर प्रसन्न हो, जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक के रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं, जो मौन ध्यान भक्तिमय सेवा तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। जो ये मौन ध्यान हम श्रवण कर रहे हैं, इनको अपने अपने हिसाब से इमेजिन ना कर ले, मौन का मतलब गूंगा होना नहीं है, ये संत जनों के मौन का मतलब, उनका मतलब है मौन प्रजल्प को खत्म करके, जो ग्राम्य वार्ता है उसको स्टॉप करके अहर्निश भगवत नाम भगवत कथा का उच्चारण। ये है वास्तविक मौन। और ध्यान का मतलब वो वाला नहीं है जो हम सीख रहे हैं आजकल अलग अलग जगहों से, मेडिटेशन, आंख बंद कर ली, कुछ कुछ चिंतन करते हैं, ऐसा देखो वैसा सोचो, वो वाला ध्यान नहीं। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है सेवाओं में, ध्यान रखना है, कोई सेवा इधर उधर गड़बड़ ना हो जाए। यहाँ ध्यान की ये महिमा है भक्ति राज्य में। और भक्ति में सेवा, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोसाई ठाकुर प्रभुपाद के शब्दों में भजन का एकमात्र जो मीनिंग है वो है सेवा, प्रैक्टिकल सेवा। सुन सुन के हमने बहुत कुछ सुन लिया, सुनते रहते हैं, हाँ हम रोज सुनते सुनते हैं,
पर हाथ पांव नहीं हिला सकते सेवा में, तो फिर वो केवल कर्ण विलास हो गया, अपराधी उससे लेंगे। वास्तव में ये जो तत्व है, भक्ति भाव है, जो भक्ति राज्य है, ये उतना ही समझ में आते जाएगा जितना जो इस राज्य में प्रैक्टिकली हाथ पांव घिसेगा, अपने शरीर को घिसते जाएगा। जैसे चंदन को घिसते जाए खुशबू आते जाएगी, ऐसे जीवन को घिसते जाए सेवा में, तब खुशबू आएगी। वरना दिखेगा, हाँ मजा आता है इनको, पर आता कैसे है ये? हमें तो थोड़ी देर आता है मजा कीर्तन में, पर घर में फिर वही टेंशन शुरू हो जाती है। तो ये निरंतर प्रसन्न कैसे रहते हैं? जो भगवान के लिए घिसते हैं अपने शरीरों को, भगवान जो आनंद सिंधु है, वे उनको वो आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए वे आनंदित रहते हैं बड़े बड़े टास्क भी हैंडल करते हुए। तो चलिए आज का प्रसंग को यहीं पर ही विराम देते हैं, इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।